ओके, सो हम लोगों ने बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 तक पूरा कर लिया था। चैप्टर की जो मेन आपके एग्जाम्पल्स वगैरह है आप उसके एंडिंग की तरफ आते जा रहे हैं एंड दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। इसके बाद में आपके एक्सरसाइज है 12.3 एंड हमारा यह चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो अपना एग्जाम्पल 6 करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर वेयर ABCD is a square of side 10 centimeter and semicircles are drawn with each side of the square as diameter. We need to take pi as 3.14. अभी क्वेश्चन पता है बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से समझना। जितना कॉम्प्लेक्स ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा ये क्वेश्चन उतना ही ज्यादा आसान होने वाला है। कैसे, ध्यान से ऑब्जर्व करना इसको, ठीक है। कि इसमें शेडेड रीजन क्या है, वो आया कहां से। जब भी आपको है ना बेटा, जब भी आपको ना शेडेड रीजन निकालना होता है ना, तो हमेशा ये कोशिश करो जानने की कि वो शेडेड रीजन बन कैसे रहा है, ठीक है ना। अगर आपने ये एक बार पता लगा लिया ना कि ये शेडेड रीजन बन कैसे रहा है तो आप उसको बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि फिर पूरा खेल बस है ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रहता है और कुछ बचता है हमारे पास है। अब यहाँ पे आपको बोला है कि आपको एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब हो गया दिस इज अ स्क्वायर। इसमें आपको ये दे रखा है ABCD, दिस इज ABC एंड D। अब आपको बोला गया है कि इसकी हर साइड को डायमीटर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करा गया है। तो अगर मैंने यहाँ पे DC को डायमीटर माना तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है ना। एंड वी ऑल नो सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो सर्कल के एरिया का हाफ होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको पता पड़ेगा। फिर हमने बेटा BC को भी ऐसा डायमीटर माना और हम लोगों ने यहां से भी एक सेमी सर्कल ड्रॉ करा। फिर हमने बेटा AB को भी यहाँ पे डायमीटर माना और हम लोगों ने यहां से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करा। हमने बेटा फिर ED को भी डायमीटर माना और हमने यहां से भी क्या करा, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करा। अब हमें बोला गया है कि ये जो आपके पास में एरिया आ रहा है, हमें बेसिकली बेटा यहाँ पे इस वाले एरिया को फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो दिस इज अ स्क्वायर, दिस ABCD इज अ स्क्वायर और आपको इसकी साइड दे रखी है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सो और आपको बोला गया कि हर साइड को डायमीटर मान के हम लोगों ने सेमी सर्कल ड्रॉ करा। इसका मतलब जो आपको डायमीटर दे रखा है सेमी सर्कल का, आपको यहाँ पे डायमीटर भी कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस आपके पास में कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको पाई की वैल्यू जो लेनी है वो लेनी है 3.14, ठीक है। अब देखना कि ये एरिया कैसे फाइंड करा जाएगा। ये जो आपके पास में डिजाइन बन रही है रंगोली टाइप, आपको इसका एरिया फाइंड करना है ना। अब ऑब्जर्व करना कि हमें क्या ऐड करना चाहिए, क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि हमारे पास में हमारा टोटल एरिया निकल के आ जाए, ठीक है। ध्यान से ऑब्जर्व करना। मैं एक बार इन लाइंस को मिटा देता हूँ एंड फिर हम देखते हैं कि हम किस तरीके से ये एरिया पे फाइंड कर सकते हैं और ये बहुत ही इजी होने वाला है। ध्यान से ऑब्जर्व करना। ओके, अब अगर बेटा आप ध्यान से ऑब्जर्व करो ना तो स्क्वायर के बीच में आपके पास में आपको 4 सेमी सर्कल्स दे रखे हैं। 4 सेमी सर्कल का मतलब हो गया 2 कंप्लीट सर्कल। अब मैं इनको कंप्लीट सर्कल क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि सबका रेडियस सेम है। अगर हर सेमी सर्कल का रेडियस सेम है तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो, जब आप 2 सेमी सर्कल्स को मिलाओगे सेम रेडियस वाले तो आपका एक सर्कल बनाएगा। यहाँ पे आपके पास में 4 सेमी सर्कल है, रेडियस सेम है तो आपके यहाँ पे 2 सर्कल बनाएंगे। एंड अगर आपको ये सब झमेलों में नहीं भी पढ़ना है सेमी सर्कल के तो कोई बात मत पढ़ो, हमारा फोकस तो होना चाहिए, हमें यहाँ पे ये एरिया फाइंड करना है। अब ध्यान से देखना कि मैं कौन से एरिया को काउंट करूंगा और कौन से एरिया को काउंट नहीं करूंगा जिससे मेरा आंसर आ जाए। अगर बेटा मैं पहले ना इस सेमी सर्कल का एरिया निकालूं, मतलब आपके पास में 4 सेमी सर्कल हैं, आप किसी भी सेमी सर्कल का एरिया सबसे पहले निकाल सकते हो। मान लो मैं इस AB साइड वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालता हूं तो जो जो एरिया मेरे पास में काउंट होगा ना वहां पे मैं एक एक डॉट लगा दूंगा, ठीक है ना। जो एरिया काउंट होगा
वहां पे मैं डॉट लगा दूंगा सिंपल। अब हो सकता है कुछ चीजें मेरे पास में 2 बार काउंटिंग में आ जाए तो वहां पे डबल डॉट लग जाएंगे, वो अभी आपके सामने हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से लिखना। मान लो पहले मैंने इस ए बी साइड वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाला, तो मेरे पास में ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा और ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे बीसी साइड वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाला, तो मेरे पास में वापस से ये वाला पोर्शन आएगा, एक बार ये वाला पोर्शन और फिर एक बार ये वाला पोर्शन। अब अगर आपने बीसी साइड वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाला तो आपके पास में ये पोर्शन दोबारा आएगा, फिर ये पोर्शन और फिर ये पोर्शन। अगर अब आपने एडी साइड वाले सेमी सर्कल का एरिया दोबारा से आपने एडी साइड वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाला तो ये वाला पोर्शन दोबारा आने वाला है, ये बीच वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे बेटा कि ये जो डिजाइन वाले आपको पोर्शन दिख रहे हैं ना, इनके एरिया 2-2 बार काउंट हो रहे हैं, और जो ये बीच का एरिया जो मुझे नहीं चाहिए वो मेरे पास में 1-1 बार काउंट हो रहा है। जो मेरे को एरिया निकालना है तो मेरे को एक बार निकालना है, बट यहाँ पे काउंट 2-2 बार करें तो मेरा आंसर डबल फॉर्म में आ जाएगा, बट हम ऐसा नहीं करना चाहते ना। अब जरा इमेजिन करो कि मैंने यहाँ पे क्या करा, 4 सेमी सर्कल, इमेजिन क्या करना है, वैसा करना ही हमको। मैंने यहाँ पे 4 सेमी सर्कल्स का एरिया निकाला है, अगर उसमें से मैं स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दूं, स्क्वायर के एरिया को माइनस करने से क्या होगा, जो स्क्वायर के अंदर है उस चीज का एरिया एक बार आपका माइनस हो जाएगा। अब जब आप स्क्वायर का एरिया माइनस करोगे तो ये वाला पोर्शन आपका हट जाएगा, तो यहाँ से मैंने डॉट हटा दिया। ये वाला पोर्शन 2 बार काउंट हुआ है ना, बट जब मैं माइनस कर दूंगा तो वो एक बार ही माइनस होगा, तो मैं यहाँ से एक डॉट को हटा देता हूँ, यहाँ से भी एक डॉट को हटा दूंगा, सेम यहाँ पे होगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब मेरे पास में बचे 4 डॉट, जो चारों डॉट हैं ये वही डॉट्स हैं जो एरिया मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि चारों सेमी सर्कल्स का एरिया निकाल लो और उसमें से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दो, जो आपके पास में डिफरेंस आएगा ना वो आपके पास में शेडेड पोर्शन वाला एरिया ही निकल के आएगा, ठीक है। सो अब इसका हम सॉल्व करते हैं। दैट रिक्वायर्ड एरिया इधर लिख देते हैं अपन, required area will be equal to area of 4 semicircles minus area of square। सिंपली बेटा चारों सेमीसर्कल्स के एरिया में से स्क्वायर का एरिया एक बार माइनस कर दो, जो भी डिफरेंस आएगा वो आपके पास में आपको आपका रिक्वायर्ड एरिया देखे जाएगा। अब अगर हम बात करें एरिया ऑफ 4 सेमीसर्कल्स का, तो मैं अच्छे से पता है कि सेमीसर्कल का एरिया जो होता है वो सर्कल के एरिया का हाफ होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। बट यहाँ पे आपके पास में 4 सेमीसर्कल्स हैं, चारों एक जैसे हैं, तो सिंपली अपन एक सेमीसर्कल का एरिया निकालेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आपके पास में आ जाएगा 4 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। एक सेमीसर्कल का एरिया उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 सेमीसर्कल्स का एरिया माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया आपके पास में होता है साइड स्क्वायर। तो दिस इज द कंसेप्ट। अगर आपने ना देखो जो आपको मैंने अभी चीजें बताई ना वो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, आपको एग्जाम में सब कुछ नहीं लिखना है। एग्जाम के अंदर तो आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुंच सकते हो, आपको किसको बताना नहीं है कैसा आपने क्यों करा, ये आपके समझने के लिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ तो आपका वैसे 2 से चल जाएगा 4 2 टाइम्स, यहाँ बचेगा आपके पास में 2 पाई आर स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर। साइड आपको दे रखे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपके पास में 10 का स्क्वायर। यहाँ पे अपन वैल्यू डालते हैं 2 इंटू 3.14। रेडियस आपका कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली 25, 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में 100। सो 2 इंटू 25 इज 50, 50 इंटू 3.14 माइनस का 100। सिंपली बेटा 50 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास में आएगा 5 इंटू 4 इज 20, 5 इंटू 1 इज 5 प्लस 2 7, 5 इंटू 3 इज 50, समथिंग इक्वल टू 157.0 एंड माइनस का 100। सो योर आंसर विल बी 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना।
कि हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे सिंपली चारों सेमी सर्कल्स का एरिया निकाला एंड हमने उसमें से क्या करा, एक बार स्क्वायर एरिया को माइनस कर दिया। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल डू दिस एग्जांपल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो तीन एग्जांपल्स है ना आपके, एग्जांपल नंबर 4, 5 और 6, ये तीनों ही आपके काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल माने जाते हैं। ठीक है ना, आराम से इसको समझने की कोशिश करो। Okay, now we will going to start the last exercise of this chapter, that is exercise 12.3 and 12.3 exercise जो आपकी है बेटा वो basically same to same concepts पे based है, that is area of formation of plane figures। यहाँ पे भी आपको बस ये observe करना, मतलब कुल मिला के जो approach आपको यहाँ पे रखनी होती है ना इस इन टाइप के क्वेश्चंस में, वो ये रखनी होती है कि किसमें से क्या माइनस करा जाए कि हमारे पास में हमारा रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन आ जाए, और कुछ अलग है नहीं। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, सेक्टर, सेगमेंट, सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से पता है। ऑल यू नीड टू नो इज दैट हाउ कैन यू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट। कैलकुलेशन एक सेकेंडरी प्रोसेस है, मेन चीज यही है, ये ऑब्जर्व करना कि किसमें से क्या माइनस करा जाएगा कि हमारे पास में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अपन इसके इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स इसमें क्या दे रखा है, आपको बोला गया दैट फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब ऑब्जर्व करना कि हमें इसमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, सो देयर इज अ सर्कल एंड यहाँ का पूरा यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट दे रखे हैं। ठीक है ना, इनका नाम आपको दे रखा है PQR। सो दिस पॉइंट इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस पॉइंट इज O। यहाँ पे आपको PQ दे रखी है 24 सेंटीमीटर, आपको यहाँ पे PR दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और बोला गया है कि जो पॉइंट O है ना ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, अगर O पॉइंट सर्कल का सेंटर है तो बेटा जो QR हो जाएगी वो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, इफ पॉइंट O इज सेंटर, इफ पॉइंट O इज सेंटर then this QR is diameter। अब QR अगर डायमीटर है, हमें जो एरिया फाइंड करना है वो है ये वाला। ठीक है, अब हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। आप ऑब्जर्व करोगे कि ये दोनों अलग अलग सेगमेंट्स है, बट हम यहाँ पे सेगमेंट्स के कंसेप्ट का यूज नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन को और सिंपल बनाएंगे। कैसे, अगर आपको एक सिंपल सी प्रॉपर्टी याद है डायमीटर की, आपको बेटा पता होना चाहिए कि सर्कल का जो डायमीटर होता है ना, अगर आप उसके एंड्स को सर्कमफेरेंस के ऊपर ज्वाइन करवाओगे, है ना, वी कैन से दैट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल ऑन एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। कि जो आपके डायमीटर के एंड्स होते हैं ना, वो सर्कल जो उसकी सर्कमफेरेंस होती है सर्कल की, वो उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर हमेशा 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करते हैं। तो इस हिसाब से अगर आपकी QR डायमीटर है, सो दिस एंगल P विल बी ऑफ 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल P विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आपको रीजन लिखना पड़ेगा बिकॉज एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ends of diameter of a circle subtends right angle on any point on the circumference। ठीक है, जो आपके डायमीटर के एंड्स होते हैं वो सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करते हैं।
इसका मतलब जो एंगल P आपके पास में आएगा ये 90 डिग्री आ जाएगा। अब अगर एंगल P 90 डिग्री है, QR आपका डायमीटर है, तो यहाँ पे हमारे पास में दो चीजें मिल रही हैं। अगर बेटा QR डायमीटर होगा तो ये जो पूरा QR के एक तरफ का पोर्शन होगा क्या होगा, सेमी सर्कल होगा, बिकॉज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड दोस पार्ट्स आर नोन एज सेमी सर्कल्स। तो बेटा ये कंप्लीट पोर्शन जो है ना QR के इस साइड का आपको क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा। हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है एंड बीच में आपको दिख रहा है ट्रायंगल। तो अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो, सोचने की कोशिश करो कि हमें ये शेडेड पोर्शन कैसे मिल सकता है, तो आपको समझ में आएगा। अगर हम सेमी सर्कल में से, ये जो आपके पास में सेमी सर्कल है, अगर आप उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। हमें सिंपली ये तो करना है, हमें यहाँ पे सेमी सर्कल में से ट्रायंगल एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है एंड वी विल गेट द रिमेनिंग एरिया जो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, जो आपका यहाँ पे शेडेड पोर्शन है। अब ट्राइंगल के हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास में PQ है, हमारे पास में PR है, तो ये आपका बेस हो जाएगा PR और आपकी हाइट हो जाएगी PQ। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल सा अपन फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। लेकिन जब अपन बात करते हैं सेमी सर्कल के एरिया की, तो सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको किसी की रिक्वायरमेंट होती है, यू नीड रेडियस एंड वी डोंट हैव रेडियस बट we have this right angle triangle and using the Pythagoras theorem we can find the diameter QR, जो हमें यहाँ पे यूज करनी ही पड़ेगी, ध्यान रखना। जो सबसे पहले बेटा अपन क्या करेंगे रेडियस के लिए यहाँ पे QR फाइंड करते हैं, ठीक है ना। Therefore triangle QPR is right एंगल ट्राइंगल। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इधर से कह सकते हैं 90 डिग्री के सामने साइड आपकी हाइपोटेनस होती है, सो वी कैन से दैट दिस QR स्क्वायर विल बी इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। PQ स्क्वायर आपके पास में हो जाएगा 24 का स्क्वायर एंड PR स्क्वायर आपके पास में हो जाएगा 7 का स्क्वायर। सो दिस QR स्क्वायर will be equal to 24 का स्क्वायर आपके पास में होता है 576, 7 का स्क्वायर आपके पास में होता है 49 एंड जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 625। बट हमें यहाँ पे QR स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें QR चाहिए। हमें पता है कि 625 का स्क्वायर रूट होता है आपके पास में होता है 25, तो QR सिंपली हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। सो दिस इज द diameter that is 25 सेंटीमीटर, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिख भी लिखा है। then Q is the diameter, तो जब हम सिंपल लिख देते हैं therefore diameter will be equal to 25 सेंटीमीटर। तो उस केस में आपके पास में रेडियस कितना हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो एक तो हमने राइट एंगल का यहाँ पे यूज करा पाइथागोरस थ्योरम लगा के एंड उससे हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, डायमीटर रेडियस दोनों फाइंड कर लिए। अब हमारा काम है जो मेन मोटिव था दैट इज शेडेड एरिया निकालना। हमें सिंपली उसके लिए क्या करना, दोबारा सुन लेना। ये जो आपका यहाँ पे सेमी सर्कल दिख रहा है, इसके एरिया में से अगर मैं इस ट्रायंगल के को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा देन द रिमेनिंग एरिया विल बी द शेडेड एरिया। ओके, सो इधर पर सिंपली लिख देते हैं शेडेड एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 एंड क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है जो इधर प्रूव कर चुके हैं, तो हम इधर सिंपली फॉर्मूला लिख देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेटा यहाँ पे बेस कितना हमारे पास में PR और हाइट कितनी है यहाँ पे PQ, तो हाफ इंटू PR इंटू PQ। पाई की वैल्यू आपको ऐसा चीज में कुछ बोली नहीं गई है, लेने के लिए तो हम लोग यहाँ पे इसको 22/7 लेने वाले हैं। तो हो जाएगा आपके पास में 22/7 R स्क्वायर R हो जाएगा आपके पास में, हालांकि यहाँ पे अपॉन 2 भी है, इसको अपने यहाँ मल्टीप्लाई कर देना 1/2। R स्क्वायर आपके पास में आएगा 25 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर दैट इज 625/4 माइनस हाफ PR दे रखी है 7 और PQ दे रखा है 24, सो हाफ इंटू 7 इंटू 24। अब यहाँ पे जो चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं उन यहाँ पे अपन कैंसिल आउट कर देते हैं, चेक करते हैं क्या क्या कट रहा है। ऐसा तो कुछ ज्यादा है नहीं, ज्यादा कटने नहीं है। यहाँ पे 2 से कट रहा है 12 टाइम्स
यहाँ पे 2 से कट रहा है 11 टाइम्स, दैट्स इट, और कुछ कैंसिल आउट होना, ठीक है। सो 625 इंटू 11 आपके पास में आएगा 6250 प्लस 625, दैट इज 6875 अपॉन 7 4 जा 28 माइनस 12 7 जा 84। अब यहाँ पे बेटा आप चाहो तो एलसीएम लेके भी इसको कर सकते हो, या फिर आप सिंपली 6875 को 28 से डिवाइड करना, जो भी आंसर आएगा उसमें से 84 को माइनस कर देना, एंड वो जो भी आपके पास में आंसर निकल के आता है, क्योंकि मुझे इसके कोई आंसर याद नहीं है, तो आपका आंसर आएगा किसके अंदर, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ध्यान रखना, आप एरिया निकाल रहे हो तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होना चाहिए, इसी का अच्छे से ध्यान रखना। इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप आंसर निकाल रहे हो, इट शुड बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर बिकॉज ऑल द साइड्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। एंड ये मैं एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, कि जो भी आपको इधर टास्क छोड़ रहा हूँ ना, कि डिवाइड करना है, डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट जरूर करना है, यूनिक आंसर में यही छोड़ दो, खुद से करने की कोशिश करना, क्योंकि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन आपका ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए मुझसे भी, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 12.3।